ਲੈ एक गद्दा चुकना सी भुल गए घर बाहर हर चीज भुल जाते। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी, वीडियो का मैं करती हूँ स्टार्ट अपनी चाय के साथ। हस्बे मामूल कोशिश मेरी होती है कि मैं अपनी चाय के साथ ही वीडियो का स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ मुझे चाय देख के और एनर्जी आती है। मैंने कहा चलो जब जैसे मेरी वॉइस ओवर ख़त्म होनी है तो मेरे चाय का कप लेके आना है। नॉर्मल तो मेरा दिल करता है कि जब मैं वॉइस ओवर करूँ ना, साथ साथ में चाय में साथ में वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर ऐसे होता नहीं ना, बार बार शुरुकी सिप लूँ चाय की, फिर मैं आपसे बात करूँ, ऐसे होता नहीं है। तो चाय मैंने पी ली है और अब ये उठ गए। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मेरा ये जो टेबल और ये कुर्सियाँ पड़ी हैं ना, डाइनिंग टेबल बिल्कुल यूज़ नहीं होता। तो आज मैंने इनसे काफ़ी दिनों से मैं तरले शरले कर ली थी कि इसको निकाल दें, इसको रख दें कहीं या फेंक दें, जो भी करना है। कुर्सी तो वैसे पहले आपको पता चेज़ टूटी हुई है, उसकी लेदर सारी उतरी हुई है, तो 2 पहले फेंकी थी, अब 4 रह गई। तो मुझे ये था इसका भी काम ख़त्म करें, क्योंकि मेरे से ना ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कैद कहते, अगर यूज़ चीज़ नहीं ना करनी फिर बड़ा होता है कि नहीं इसको ख़त्म करें। तो मैंने इनको काफ़ी दिनों से ऐसे बात कर रही थी, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं था। तो मुझे भी ये था कि मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती, जब इनके पास टाइम होता है ना तो ये खुद ही शुरू हो जाते हैं। आज इनके पास टाइम था और इन्होंने उठते ये काम शुरू कर दिया। चलो मैंने ना इनसे पहले भी कई दफ़ा महसूस किया, और कल तो मैंने बहुत ही ज़्यादा किया। मुझे ये होता है कि मैं जब इनको काम कहती हूँ ना कि ये कर लें, तो ये ना ऐसे जैसे बात वो होती है ना पंजाबी में, कन्नी रेड़ी मार देते। तो मैं भी नहीं गौर करती, मैंने कहा शायद इनके पास टाइम नहीं है, तो मैं नहीं फिर बार बार दोहराती, एक दफ़ा कह देती हूँ। लेकिन जैसे इनको लगता है ना कि अब इसकी एनर्जी थोड़ी नीचे आ रही इन चीज़ों को दे के, जिसकी बात इसने मुझे बड़े अरसे से कही है, तो फिर ये एकदम जैसे कल इन्होंने बात शुरू की है ना, मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो देख के इन्होंने शुरू कर लिया है, या इनके ये चल गया है कि नहीं अब मेरा काम ना बनता है इसको निकालना। तो खुद ही शुरू हो गए। बेटे को बोला कि मेरे साथ काम करवाओ, तो वो भी नीचे आ गया। तो जैसे तैसे करके इन्होंने कुर्सियाँ फेंक दी और टेबल जो है ना वो खोल के इन्होंने नीचे केलर जो होता है ना, जो हमारे स्टोर टाइप कह लें, वहाँ रखा है, क्योंकि टेबल बिल्कुल ठीक था। कुर्सियाँ जो थी वो चेयर्स उसकी सारी लेदर वगैरह उतर गई थी, तो वो फेंकनी बननी थी। तो हमारे स्ट्रासे तो खैर जो ना अक्सर स्ट्रासे होता है, जैसे सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं ना घरों में, किसी ने फेंकनी, तो वो हर जो गाँव है, विलेज है, जहाँ जो भी आप समझ लें, वहाँ एक टाइमिंग होती है कि इस महीने इस तारीख से लेके ना इस तारीख डेट देते हैं कि इस डेट को स्ट्रासे लगना है। तो सेकंड हैंड जिसने जो चीज़ फेंकनी वो फेंक दे, ताकि वो इकट्ठे ही आए उठा के ले जाएं। लेकिन हमारी तरफ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ ना, ईजी फीजी माहौल है, कोई जब मर्जी चीज़ें फेंक आए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो डेली बेस पे आके उठा के ले जाते हैं। तो मैं अब और इनके साथ आ गई पोको मार्केट से। तो क्या लेने हैं मैं भी आपको स्टार में भी आपने देख लिया, फिर भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो मटरासे ना मिशाल का ले आए थे उसके बेड का ऊपर, लेकिन आफिया का बेड का जो मटरासे वो नहीं लेके आए थे, क्योंकि आफिया का बेड नीचे जाना है ना, ऊपर वाले बेड के नीचे जाना, उसका ना वो नाप के लेके आना था, ताकि मोटा जो मटरासे वो ना आ जाए, ये ना फिर बेड नीचे जाए ही ना। तो इसलिए हम मटरासे आफिया का लेने आए, और साथ जो है ना मैं कारपेट लेने आई। जहाँ से मैंने कुर्सियाँ शुर्सियाँ उठा के फेंकी ना, वहाँ मैं कारपेट डालूंगी, भी अभी आपको दिखाती हूँ इसका लास्ट जो लुक आया ना, हाँ है बड़ा मज़ा आया देख के। तो अब मैं आ गई पोको के अंदर। पोको में काफ़ी सेल लगी है, मोबाइल मार्केट कह रही, मोबाइल के ऊपर जैसे फर्नीचर वगैरह जो होता है ना उसके ऊपर सेल लगाई हुई है उन्होंने, कि 20% उन्होंने लगाई है सेल, और 5% इनका, जहाँ हम रहते हैं ना, इनका जो जहाँ से चीज़ें उठा के आप होल्ड करनी होती है, लेके आनी होती है, वो काफ़ी दूर है। तो उसके लिए भी इन्होंने 5% रबाट छोड़ी हुई है कि चलो 5% हम फिर आपको ना लेस कर देंगे, क्योंकि आपने इतनी दूर लेने जाना। इतनी खैर दूर नहीं, हमारी साइड पर इतनी दूर नहीं, लेकिन उनको शायद लगता होगा, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं चीज़ें लेने। तो उनको लाजमी बात है, यही होता है कि जहाँ से आए वहाँ से चीज़ें मिल जाए तो हम घर लिए जाएँ। एक्स्ट्रा फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरी सिटी में, तो फिर मुश्किल होता है। तो उनके लिए इन्होंने फिर 5% रबाट की हुई है, और 20% फर्नीचर के ऊपर, 5% टोटल 25% कह ले, सीधी सीधी बात है। तो मैं ऊपर वाले स्टूक पे आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर जो है ना वहाँ पे मटरासे, और मटरासे भी मुझे वो 20% के 25% वो भी हमें भी छोड़ा है, क्योंकि वो भी मोबाइल के अंदर ही आता है ना, बेड के ऊपर ही डालना है। तो ये 2 मटरासे हैं, ये जो तकरीबन 70 यूरो का, ये मिशाल का ये ले गए हैं। तो मिशाल का तो बड़ा अच्छा रहा है, तो ये क्योंकि थोड़ा सा मोटा है तो मिशाल का ठीक है, लेकिन आफिया के लिए ये ठीक नहीं, तो उसका बेड नीचे जाना था, तो फिर बड़ा ही पंगा पैंदा सी, तो इसलिए ना
इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹੀ चूज ਕੀਤਾ कि एक तो सस्ता एक उधर बेड बड़ा नॉर्मल तो हल्का फुल्का आफिया भी तो हल्की फुल्की है वो कौन सी इतनी मोटी है मुझे कह रहे थे ज्यादा नहीं पतला तो मैंने कहा क्या करें अब उसके बेड पे आना ही यही है तो ये ले लिया और अब नीचे जाने लगे कारपेट देखने के लिए। अच्छा जी मैं ना आपसे सबसे पहले तो माजरत करती हूँ कल की वीडियो के ऊपर क्योंकि 1-1.5 मिनट का जो म्यूज़िक है ना वो मेरे से नीचे नहीं हो सका। मसला पता क्या हुआ है मैंने ना 8-10 दिन हो गए हैं जो वीडियो एडिटिंग करते थे ना वो ये करते थे तो इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीख लिया था जैसे ये करते थे ना बैठ के सीख लिया था तो बड़ी अच्छी मैं कर रही थी बड़ा अच्छा जा रहा था लेकिन कल से मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई जब आप म्यूज़िक डालते हैं ना तो उसके वो सेक्शन होते हैं तो हर सेक्शन को एक नीचे करना होता है उसके नंबर के ऊपर कि यहाँ तक म्यूज़िक ठीक है तो एक जो सेक्शन एक जो लाइन रहेगी ना 1-1.5 मिनट की 2 मिनट की वो मेरे से हुई नहीं है मैं भूल गई हूँ ये क्या है। नॉर्मल तो मुझे देखना चाहिए दोबारा हर 3-4 मरतबा देखना चाहिए लेकिन इतना टाइम है तो मुझे ये दफ़ा देख लिया तो मैं बड़ी सेटिस्फाइड थी कि मैंने कर ली है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई है मुझे मैसेज आया सबसे पहले तो फ़ोन आ गया मुझे उठाने का कि वीडियो के अंदर 2 मिनट पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था आवाज़ नहीं आ रही थी। हाय मुझे इतनी टेंशन लगी मैंने कहा हाय अब तो मैंने वीडियो कर दी ओपन और मेरे जो मियाँ ना वो थे बाहर तो मुझे पता है आप लोग भी मुझे लिखेंगे कि आप ही म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था लेकिन आपसे मुझे इतना डर नहीं लगता जितना मुझे इनसे लगना था कि ऐ तू की कीता है तो मेरे दिमाग में ये था अभी फ़ोन आया लेकिन फ़ोन नहीं आया खुद ही वो घर आ गया आते सबसे पहली बात उन्होंने यही की थी कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा आते आवाज़ नहीं आई मुझे मैंने कहा हाँ जी मुझे पता चल गया मुझे बता दिया कई मैसेज आ गए फ़ोन आ गए लेकिन फिर मैं उनको ना ऐसे कर करके तो मैंने सेटिस्फाइड कर लिया मुतमिन कर लिया तो वो तो हो गए लेकिन मैसेज जब भी आते थे ना नए वाला कोई 4-5 मैसेज म्यूज़िक के ऊपर आए थे तो ऐसे ये पढ़ते थे जैसे जैसे मेरे मैसेज आते थे वैसे वैसे इनसे मेरी होती थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं कभी कभार हो जाता है तो आप लोगों से भी मैं माजरत करती हूँ कि लाजमी बात है आप जब मुझे पता है कि जितनी आप अच्छे तरीके से सुनते हैं मेरी बातें और वो आई नहीं आवाज़ तो आपने मुझे लिखा था तो चले मैंने कहा चलो मैं इस वीडियो में ना आपसे माजरत कर लेती हूँ मैं हम नवी एडिटिंग करनी या फिर तुसी थोड़ा जहा मेरे ना कॉम्प्रोमाइज़ कराया करो मैं बिल्कुल नहीं से करती मेरी सारी वीडियो 1 साल से यही कर रहे हैं तो अब ये ना ये बहुत मसरूफ़ हो गए हैं तो अब इन्होंने मुझे ले एक गद्दा चुकना सी भुल गए घर बाहर हर चीज़ भुल जाते चलो चले जी आपने देख लिया हस्बे मामूल इतना बड़ा सच्ची मटरासी है वो काउंटर पे भूल के बाहर आ गए हाल देखें कि चाबी घर में भूल जाए मोबाइल भूल जाए वो तो चल ही जाता है लेकिन इतना बड़ा मटरासी उधर ही छोड़ के आ गए तो ये इनका घर में बाहर भी यही हाल है। अच्छा आप कह रहे होंगे कि ये इसने डाल दी और फिर वापस आ गए मैंने लिया था कलीन टाइप लिया था मैरून शेड में और जैसे मैं घर गई हूँ ना और बेटे ने ठा करके ना कर दी ये क्या ले आई है ये तो ज़रा भी मैच नहीं हो रहा तो लेकिन मैं बात करके आई थी मार्केट से चेंज कर सकते वो करे ठीक है तो मैं अब इसको ये कह रही थी मेरे साथ चलने तो ये मेरे साथ है क्योंकि ये तो चले गए काम पे तो अब ये आ गया और इसको ये था कि मेरे साथ है मैं भी अपने कमरे के कुछ देखना है और ये इसने शराब डिश जो होती है ना जिसके ऊपर बच्चे काम वगैरह करते हैं तो इसको ये वाली इतनी पसंद है लेकिन मसला है कि इसके कमरे में नहीं आना इसका कमरा छोटा है और ये नहीं कह रहा था मैंने लेनी है क्योंकि इसके जो माइंड है ना इसका फर्नीचर के मामले में थोड़ा सा ना ओल्ड किस्म का माइंड है ज़रा नेचर के करीब है ये बच्चा मेरा ना थोड़ा नेचर वाली चीज़ें देखता है तो मैं फिर इसके ऊपर बात करूंगी। तो अभी जो इसने चूज़ किया ना वो ले आए घर और मैं आपको इसका लास्ट जो है ना लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी अभी माशाल्लाह मैंने सेट कर लिए साफ़ सुफ करके मुझे ये था मैं आपको दिखा दूँ लास्ट में ये मेरे बेटा इसलिए लेके आया है जो कलर मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि जो उसका बॉर्डर ना फर्श है ना वो ग्रे है और जिसका पेपर लगा है वो है स्किन में तो ये डार्क ब्लू ब्लैक शेड में आ रहा था मुझे ये कह रहा था कि नीचे फर्श के साथ भी मैच हो जाएगा और जो उसके ऊपर कलर है वो पेपर के साथ मैच हो जाएगा ये ठीक है तो एक बड़ा साइज़ लेके आया छोटा साइज़ था पहले और ये बड़ा साइज़ लेके आया तो मैं भी मुतमिन हो गई और ये भी मुतमिन हो गए तो ये अपनी मर्जी का लेके आया एक्स्ट्रा मेरे साथ गया और इसने मेरा लाया ना ठा करके ना नू करके तो फिर मेरे साथ गया और ये इसकी मर्जी का लेके आई हूँ तो मुझे भी ये वाला एरिया बड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा सुकून आ रहा है कि नहीं अब ठीक है।
आपको पता है जो आपकी मर्ज़ी की चीज़ ना आपको वो खटकती रहती है, आप सफाई करें, घर को क्लीन करें, फिर भी आप मुतमिन नहीं होते। मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे जो दिमाग में चीज़ अड़ जाती है ना, वो अड़ी ही रहती है। तो मुझे ये कह रहे थे ये कुछ दिन आपने ऐसे रहना है, फिर 1-2 महीने के बाद फिर आपने वो शुरू हो जाना है, इत्थे की रखिए, ऐसे खाली-खाली लगदा है। लेकिन मैंने कहा नहीं अभी ठीक है, 2-3 महीने के बाद जब देखूँगी ना तब की बात करूँगी। अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है देख के, अभी मैं मुतमिन हूँ। तो बहुत शुक्रिया इन्होंने मेरे साथ काम करवाया तो मेरा नीट नीट इन्ना एरिया हो गया साफ सुथरा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना डाइनिंग एरिया ढा के लिविंग एरिया कैसा लगा। लिविंग एरिया मैं कहूँगी क्या कहूँगी, थोड़े छोटे छोटे बैठने की चीज़ें लेके आऊँगी, फिर लिविंग एरिया बन जाएगा। ठीक है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाज़त, अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी खास दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।